सर ये जो आप पैम्पलेट प्रिंट कराते हैं, जैसे आज के आपके पैम्पलेट में है पेरियार रामास्वामी ने पत्नी का हृदय परिवर्तन किया, तो इस तरीके से हर बार कोई नई विचारधारा होती है आपके पैम्पलेट में। क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या मतलब क्यों आप ये सब क्यों करते हैं? कई सालों से लगातार देख रहा हूँ आपको। बाबा साहब ने एक बात कहा जी कि जो रूलर हैं जी। आज जो रूल कर रहे हैं वो इसलिए रूल नहीं कर रहे कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं हम्म, या उनके पास पैसा है। जी वो इसलिए रूल कर रहे हैं कि जो समाज वोट देने वाला है वो अज्ञानी है, और वो जब तक अज्ञानी रहेगा तब तक वो रूल करेंगे, उनकी शासन सत्ता चलती रहेगी। तो हमने उस चीज़ से निष्कर्ष ये निकाला कि अगर हम अपने समाज को जागृत कर दें तो वोट वहाँ पर वो नहीं देंगे, फिर वो अपनी समाज को देंगे। और यही बाबा साहब ने कहा कि ये वोट जो मैं दे रहा हूँ तुमको गुलामी से निकलने के लिए दे रहा हूँ, इस देश पर राज करने के लिए दे रहा हूँ, ये बेचने के लिए नहीं दे रहा हूँ। क्या बात। तो हमारा जो पर्पज है कि किसी भी तरह से इस समाज को ये अवगत करा दें कि भाई वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है। मतलब भगवान, जाति, धर्म आदि में उन्होंने उलझा रखा है और उससे और उबारने के लिए ये जो धर्म है, धर्म एक अंधविश्वास है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। जी मूर्तियाँ इन्होंने मंदिरों में बैठा रखी हैं, वो सिर्फ तस्वीरें हैं। जैसे कि किसान अपने खेतों में एक मूर्ति बना देता है, तस्वीर बना देता है, तो वहाँ पर पक्षी नहीं आते क्योंकि वो समझता है कि इंसान है। इसी प्रकार से मंदिरों में इन्होंने ये तस्वीर बना के रख दी है और पब्लिक को डराते हैं और पब्लिक उनको पैसा देते हैं तो उनके पेट जो का है चलते हैं। हकीकत में उनमें ताकत नहीं है। अगर उनमें ताकत होती तो आज के ज़माने में तुम्हारे साधु संत वहाँ छोड़ के पार्लियामेंट की तरफ नहीं भागते, आज वो पार्लियामेंट की तरफ भाग रहे हैं। राइट। और रामास्वामी के हृदय परिवर्तन वाली बात थी, तो मुझसे अधिकांश लोग ये कहते थे कि हम में तो परिवर्तन हो गया, हम तो बाबा साहब को ही मानते हैं, हम भगवान बुद्ध को भी मानते हैं, मगर हमारी बीवियां नहीं मानती। तो इस पर मैंने ट्वीट किया, विचार किया कि उनके आम पब्लिक के दिमाग को कैसे चेंज किया जाए। तो रामास्वामी की बीवी जब आई तो हिंदू माइंडेड थी, यहाँ पर रावण चल रहा था, तो मद्रास में वो राम को जलाते थे। तो उनकी बीवी कहती तो ये तो इष्ट देवता हैं, आप इनको क्यों जलाते हो, हमें हर्ट होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। तब उन्होंने समझाया कि ये वही राम हैं जब सीता गर्भवती थी और गर्भवती सीता को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर मान लीजिए तुम गर्भवती मेरी पत्नी हो जाती हो और मैं तुमको जंगल में छोड़ दूं तो कैसा लगेगा तुमको, क्या अच्छा लगेगा? उन्होंने कहा नहीं लगेगा। इसी प्रकार से उन्होंने द्रौपदी के बारे में कहा, जब कौरव पांडवों में एक द्रौपदी थी और उनके 5 पति थे और 5 पति की वो बीवियां बन के रहती थी। अगर मेरे 5 भाई हों तो क्या आप 5 पतियों की बीवी बनेगी? क्या नहीं बनेगी। ये भी जो कहा गलत है। इसी प्रकार से कृष्ण का एग्जाम्पल दिया। कृष्ण ने जो कहा शादी तो रुक्मिणी से की थी, लेकिन रहता किसके साथ? राधा के साथ रहता। अब तुमने शादी मेरे साथ की है, अगर मान लीजिए मैं किसी और के साथ रहूं तो तुमको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप किस बात के लिए आप राम कृष्ण इनको मानती हैं? ये महान नहीं थे, ये लुचंगे लफंगे थे, नालायक थे, तो इनकी जो का है ये सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने उनका माइंड चेंज कर दिया। जी, सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश रहे? पेरियार रामास्वामी ने पत्नी का हृदय परिवर्तन किया वगैरह जो उनकी विचारधारा उस पर जी, अभी आप एक जजमेंट की बात करी थी, एक जजमेंट आई है इन्होंने पेरियार जी के विषय में। उसमें मद्रास में इनके स्टैचू लगे। स्टैचू के नीचे लिखा है कि कोई ईश्वर नहीं है, जी ईश्वर को पैदा करने वाला बेवकूफ़ है, ईश्वर को मानने वाला महाबेवकूफ़ है, और ईश्वर की रिपेयर करता है, मानता है तो वो जंगली है।
उस आदमी को जंगली बोला है। यानी ईश्वर नाम की कोई चीज़ इस संसार में पैदा नहीं हुई। ये भगवान बुद्ध ने भी कहा कि ईश्वर के नाम से झूठ बोला जाता है और ये अपना बिजनेस चलाते हैं। बिल्कुल, और व्यापार है उनका ये व्यापार है। स्टीफन बोलता है कि अगर कोई ये सिद्ध कर दे वर्ल्ड में कि ईश्वर है तो मैं अपनी पूरी संपत्ति उनको दे दूं जी। और कितने ऐसे महान जी लोग। सर, एट प्रेजेंट, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मैं आपकी बात को क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ एक बहुत खास सब्जेक्ट पे जाना चाहूँगा कि वर्तमान समय में या पिछले कुछ दशकों से लगातार कोई भी टीवी चैनल खोलो तो यही अंधविश्वास से संबंधित चीज़ें ही सामने आती है। पुनर्जन्म की गाथा आ रही है, न्यूज़ चैनल पे आ रही है जी। तमाम किस्म के धर्म, जाति और ये पूजा पाठ, आडंबर, शनि मंगल का भय, ज्योतिष, क्या इसकी मीडिया की भूमिका रही है, स्ट्रीम मीडिया की भूमिका रही है इसको फैलाने में? देखिए कि किसी देश पर राज करना है तो पहले वहाँ के लोगों को गुलाम बनाओ। अब गुलाम बनाने के तरीके कई तरीके हैं। एक तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर कर दो, वैसे शारीरिक कमज़ोर कर दो तो उनको गुलाम बना सकते हो। फिर उन्होंने कहा कुछ और तरीका ढूंढते हैं। और तरीका क्या है कि यहाँ का जो लोग है भारतवर्ष का 90% अंधविश्वासी है, अनपढ़ है, अज्ञान है। तो उन्होंने राम भगवान इनके जो का है डर बैठा दिया। तो ये लोग डे एंड नाइट पूजा पाठ करते हैं और वो टीवी वाले भी इनके बारे में ही दिखाते हैं। और ये दिखाने का रीज़न यही है कि ये लोग उनको मानते हैं, उनको मानने की वजह से उनके आदमियों को समर्थन देते हैं और वो पावर में आ जाते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न। विचारधारा जो भगवान, जाति, धर्म की विचारधारा है, कर्मठ होने से भी रोकती है। ये देखो, विचारधारा भगवान नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। वो तो साफ मना करते हैं कि एग्जिस्ट हुआ ही नहीं। दूसरे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत खोज की, बहुत पैसा खर्च किया इस पर कि मालूम पड़ा कि भगवान है को नहीं मिला। हमें भी नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला, उन्हें भी नहीं मिला, किसी को वर्ल्ड में नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। ये तो एक सिर्फ खाने पीने का साधन बना रखा है उन लोगों ने और कोई इसके प्रश्न चल रही है दुनिया भर की। और कुछ बताना चाहिए सर, जो बिल्कुल बेबस इंसान है, जो नहीं मानने को तैयार है कि भगवान ही नहीं है, वो हमारे समाज से है, उसका कोई, वो बेचारा किस तरीके से इससे बाहर आएगा? तो भगवान जिस दिन उसके दिमाग से या दिल से भगवान नाम का चीज़ निकल जाती है तो बहुत बड़ा डर निकल जाता है। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा डर निकल जाता है। डर निकलने के बाद वो ऐसा समझता है कि मैं किसी जंजाल में था या किसी से बंधा हुआ था, अब मैं फ्री हो गया, फ्री माइंड हो गया, अब मुझे किसी का डर नहीं। तो अगर फियरलेस सबको कर दिया जाए तो ये उन्नति बहुत जल्दी कर सकते हैं, देश भी उन्नति कर सकते हैं। और ये जो डर है वो या तो पढ़ाई से निकल सकता है या भगवान बुद्ध के लिटरेचर से निकल सकता है। ये दो चीज़। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत। आरसी विवेक जी बहुत ही एक्टिव पर्सन है बहुजन मूवमेंट्स में। जय भीम, जय भारत, जय श्री। बाकी सब आस्था जय भीम ही रास्ता है। क्या बात, बाकी सब आस्था है जय भीम ही रास्ता है। ना कोई दलित, ना कोई अछूत, ये सब है, सब अम्बेडकरवादी सपूत। जो सच्चे अम्बेडकर होंगे वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। ये मंदिर मस्जिद बना के आप क्या साबित करना चाहते हो? क्या जंग किसी देश से आप गाय गोबर से जीतोगे क्या? आप किसको गोबर फेंक के आप आखिर में गोला फेंक कर ही जंग जीती जाएगी। ये जो 300 करोड़ की आप ये मंदिरों में जो प्रतिमा लगा रहे हो, इससे अच्छा तो कहीं कांग्रेस सरकार ने काफ़ी, मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा हूँ, कई संस्था खोली है लेकिन ये बंद करवा रही है। ये बहुत जल्दी स्कूलें सारी अडानी अंबानी को बेच दी जाएगी। हरियाणा में 200 स्कूल बंद किए हैं, ऐसा सुनने पूरे इंडिया में चलेगा मामला। ये जो सरकार ने अपने दामाद बना के बैठे हैं ना, ये सारा इंडिया में ये बिकेगी। हर जिले, तहसील, गांव में 10-10 बीघे जमीन है, ये सारी वो खरीदेंगे। आपको क्या लगता है कि स्कूल एजुकेशन वो क्यों खत्म कर रहे हैं? गुलाम बनाना चाहेंगे, गुलाम बनाना चाहेंगे, सीधी सी बात है। आज आप देख लो, पढ़ लिख के जो युवा, अभी हमारे राजस्थान की 2-3 घटना हो गई, नहीं कहना चाहिए, मूंछ रखने पे वो पढ़ा लिखा बंदा था, ऑनेस्ट, खूबसूरत बंदा था, उसको हत्या कर दी गई। एक गिलास पानी पीने से उस हमारे भाई उसकी हत्या कर दी गई। इंद्र
इंदर मेघवाल की। मैं राजस्थान जोधपुर से ही हूँ और मैं कोई सरकार का इतिहासी नहीं हूँ। कांग्रेस बीजेपी अन्य कहीं धोखा, अम्बेडकरवादी बनो, यही मौका है। जय संविधान, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम।